सो हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं अपने अगले वीडियो में। तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक ट्यूरिंग मशीन। अगला नहीं बोलेंगे, एक नया टॉपिक है ये ट्यूरिंग मशीन, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछता ही है। तो इसका हम वर्किंग मतलब इसको कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन का। तो पहले इस पार्ट में थ्योरी बता देता हूँ, थ्योरी क्या है, और फिर उसके बाद जो थ्योरीज आती हैं वो लिख लेना। अगर आपको लिखना हो पढ़ना हो कहीं से, चैट जीपीटी का यूज कर लेना। ठीक है, और सीधा हम फिर अगले को उसमें वीडियो में वो बताएंगे, क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन का डिजाइनिंग बता देंगे कि ट्यूरिंग मशीन कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं ट्यूरिंग मशीन के बारे में। ट्यूरिंग मशीन क्या है? एक तरह का अपना मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल है जो ये बताता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल है जो ये बताता है कि कंप्यूटर्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया ट्यूरिंग मशीन का जो बेसिक डेफिनेशन, जो आप लिख लो और एक्सप्लेन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब आते हैं अपन इसमें ट्यूरिंग मशीन। इसमें ट्यूरिंग मशीन में एक टू वे इनफाइनाइट टेप होती है। ये जो है, ये टू वे इनफाइनाइट टेप जो सेल्स में डिवाइडेड होती है, जो ब्लॉक्स बने हैं ना, ये सेल है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल सेल्स में ये डिवाइड होती है और इनफाइनाइट होती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा वाला। ठीक, ये क्यों होती है? जो वैल्यूज होती हैं, वो जो वैल्यूज होती हैं जो बताती हैं कि कंप्यूटर कैसे चीजें सॉल्व कर रहा है, तो ये वैल्यूज इसमें सेल्स में इंसर्ट होती हैं। ठीक है, जिसका यूज करके हम ट्यूरिंग मशीन का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक, ट्यूरिंग मशीन किस लिए यूज होती है? ट्यूरिंग मशीन यूज होती है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स और हर तरह के लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन क्या होता है? जो टॉप नॉच होता है ना, मतलब जैसे एक ऑफिस को कंसिडर करो। एक ऑफिस, तो ऑफिस में वैरायटीज ऑफ पीपल्स रहते हैं हायरार्की में। एक बंदा ऐसा होता ही है ऑफिस में जिसको कंपनी रखती है कि अगर कोई नहीं है, कि कोई कोई पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं है तो वो उसका काम कर सके। ठीक है, मतलब उसको रखा ही इसलिए जाता है कि उसकी एक सेपरेट पोस्ट होती है कि वो अपना काम करता है, बट उसके अंदर ये टैलेंट भी होता है कि वो मल्टीपल्स काम कर सकता है। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन ये इस तरह की मशीन होती है कि ये बाप है, समझ लो सबका। सारी मशीन्स का बाप है, सारी मशीन्स इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ऐसा सीन रहता है इसका। ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले इसमें। अरे इतना पंचायत कौन करे ना। तो ये जैसे टू वे इनफाइनाइट टेप होती है, तो इसको रीड करने के लिए ना अपने पास होता है एक इनपुट हेड। ये दिख रहा है नीचे, ग्रीन से करते हैं। ये इनपुट हेड होता है। इनपुट हेड क्या करता है? ये जो टू वे इनफाइनाइट टेप होती है इसको रीड करता है। रीड दोनों डायरेक्शन में करता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक, दोनों दोनों डायरेक्शन में ये मूव करता है। कौन? इनपुट हेड अपना। इनपुट हेड बोथ डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, ये हो गया एक चीज। फिर इसमें एक ब्लैंक एलिमेंट करके चीज होता है, वो तुम जान लो। ठीक है, ये जो बताया था ना मैं कि सेल्स किस लिए होते हैं, इस तरह की वैल्यूज होती हैं कुछ। ठीक है, जो इनको ये स्टोर करता है। कौन? आपका टू वेज इनफाइनाइट टेप। ठीक है, और जो ब्लैंक एलिमेंट होता है, अब ये इनफाइनाइट टेप है, आपके पास तो कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही होंगी, कुछ लिमिटेड स्ट्रिंग्स होंगी। तो बाकी जो बचा हुआ स्पेस है ना, वो इन ब्लैंक एलिमेंट से फुलफिल हो जाता है। ठीक है, ब्लैंक एलिमेंट से फुलफिल हो जाता है। तो इतना इसका थ्योरी है, और एक तो होता है इसका फॉर्मल डेफिनेशन जो मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली जो अपनी ट्यूरिंग मशीन है वो टाइपल्स लिख दिया हूँ इसमें, गलत है ये। 7 टपल्स, 7 टपल से डिफाइन होती है। वो क्या है? कैपिटल क्यू, समीशन, गामा, ट्रांजिशन फंक्शन के, ये क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, और ब्लैंक एलिमेंट, ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक सिंबल जो खाली जगह होती है उसको फिल करने के लिए रखा जाता है। ठीक है,
टू वेज इनफाइनाइट टेप में ट्रांजिशन फंक्शन है। इसको गामा बोलते हैं, गामा, ये एक तरह का टेप अल्फाबेट है। ठीक, इतना हो गया। अब इसकी मशीन का जो वीडियो है ना वो हम अगले उसमें बताएंगे, और जो इसमें थ्योरी वाली पार्ट है वो टॉपिक्स में बता देता हूँ, तो वो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लिख लेना। एक है आपका यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, बता दे रहा हूँ इसलिए कि टॉपिक्स के लिए भी ना भटकना पड़े, ठीक है। फिर एक है आपका मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन को मैं टीएम से लिख रहा हूँ ना, ट्यूरिंग मशीन टीएम, ठीक, तो इस चीज का ध्यान देना। फिर आपका है अगला मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। फिर है आपका अगला मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, ठीक। फिर आता है आपका पी क्लास प्रॉब्लम। फिर एनपी क्लास, फिर एनपी हार्ड, फिर एनपी कंप्लीट, ठीक है। तो ये हैं कुछ टॉपिक, और एक आध दो मैं बता देता हूँ। रिड्यूसिबिलिटी, फिर है आपका डिफरेंस बिटवीन, उसका लिख लेना यार, क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन, ये जरूर देख लेना। अरे बहुत थ्योरी है पता है, आप पढ़ोगे ना तो क्या बताऊं। फिर है इसमें हॉल्टिंग प्रॉब्लम, हॉल्टिंग प्रॉब्लम, डिसाइडेबल लैंग्वेज, डिसाइडेबल और रिकर्सिव लैंग्वेज, ठीक। अनडिसाइडेबल लैंग्वेज, और एक होती है टाइप जीरो लैंग्वेज, ठीक है। इनको क्या करना, इन सब की जो नोट्स बनाना ना, तो पॉइंट्स में बनाना, और उसके बाद वो पॉइंट्स जो लिखोगे ना तो उनको ऐसे व्हाट्सएप वाली भाषा में लिखना, कि जैसे मैं बता देता हूँ एक हॉल्टिंग वाली प्रॉब्लम, तो हॉल्टिंग वाली जैसे लिखना ना, समझना, तो समझ समझ के लिख लेना, ताकि ये रहेगा ना कि एक बार देखोगे तो हाँ याद आ जाएगा यार क्या है हॉल्टिंग प्रॉब्लम का। मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ट्यूरिंग मशीन है, इसमें कभी भी हम जब गलत इनपुट, इनवैलिड इनपुट दे देते हैं ना, क्या, इनवैलिड इनपुट, तो ट्यूरिंग मशीन क्या करता है, उसको अपने अंदर तो ले लेता है, बट ना आउटपुट नहीं देता और रिजेक्शन नहीं बताता। वो क्या कर देता है, लूप में घुसा देता है, किसी भी लूप में डाल देगा, और वो स्ट्रिंग जो होगी वो वहीं अंदर के अंदर घूमते रह जाएगी, फंसी रह जाएगी। ये होता है बस हॉल्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो मैंने पढ़ा था हॉल्टिंग में, ठीक, ये चीज़ आप ज़रूर ऐसे देख लेना एक बार, क्योंकि पूछा है। और मैं तो बोलता हूँ अगर 4-5 साल के 22 या 22 से जो बात की है
उनको देख लेना कि कौन से हैं, 22 से लेके जो भी हैं उनको गो थ्रू कर लेना। बिना पढ़े मत जाना वरना लंका लग जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।